जय हिंद साथियों। आज जो हम लोग करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर क्लर्क के एग्जाम में जो 16 अक्टूबर को क्वेश्चन पूछा गया था वो सारे क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको। आज तो आज क्लास को लास्ट तक बने रहना और देखना कि इसमें से कितना क्वेश्चन आपने करा है सही सही और कितने क्वेश्चन अभी आप हैं जो कर सकते थे। साथ साथ में खासकर उन बच्चों के लिए है जिनका एग्जाम 13 नवंबर या उसके बाद है, उनके लिए यही पैटर्न रहेगा। और ये जो सारे क्वेश्चन है मैं आपके लिए बहुत मेहनत के साथ बहुत ही मैंने कोशिश करा है। अभी मैं क्लास जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये 12 बजे के बाद यानी 12 और 1 के बीच में क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात को, ताकि आपके लिए मैं इतना ज़्यादा मेहनत करता हूँ कि आप एग्जाम में क्रैक कर पाएँ। यानी कि वन प्लस डिफेंस अकेडमी आपको हर तरह से हेल्प करना चाहता है और सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल बनाने के लिए और अभी तक में है। आप हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। आपको जो भी क्लास अच्छा लग रहा है क्लास को लाइक करिए और सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, ताकि आपको एग्जाम आप जो आने वाले हैं उसमें बहुत आपको हेल्प करने वाला है। तो वन प्लस डिफेंस अकेडमी को हमेशा याद रखिएगा, अपने भाई की तरह, अपने फैमिली की तरह, अपने दोस्त की तरह हम लोगों को अपने साथ रखिए और वन प्लस डिफेंस अकेडमी के साथ जुड़े रहिए। मैं आपको हमेशा आपको हेल्प करूंगा। तो आ जाइए एक बार क्वेश्चन पर आ जाइए। ये जो क्वेश्चन आपका है आर्मी अग्निवीर क्लर्क का ओरिजिनल पेपर है और आज जो हम लोग करने वाले हैं ये इंग्लिश का सेक्शन करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने कंप्यूटर का मैंने करा दिया है, मैथ का मैंने करा दिया है, जीके जीएस करा दिया और आज लास्ट पार्ट है आपका इंग्लिश का रहेगा। तो इंग्लिश में इतने सारे क्वेश्चन मेरे पास आए हैं अलग अलग एआरओ से, मैं सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराने का कोशिश करूंगा। चलिए अब आ जाते हैं सबसे पहले आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन क्या, क्या पूछा गया था। देखिए सबसे पहले आपका एग्जाम पूछा गया था, पैसेज पूछा गया था और इस बार जो है ओनली 45 क्वेश्चन आया था अब एग्जाम में। तो 45 क्वेश्चन जो आया था तो 5 क्वेश्चन किस में कमी है। देखिए आपके क्लर्क एग्जाम में 2 पार्ट में एग्जाम आते हैं। पहले पार्ट में क्या आता है, आर्मी के लिए जीके आता है, आर्मी के लिए जीएस आता है, आर्मी के लिए आर्मी क्लर्क कंप्यूटर आता है और साथ साथ आर्मी क्लर्क मैथ भी आता है आपका सामने में। अब पार्ट 2 में जाता है आपके आर्मी क्लर्क इंग्लिश के पार्ट आते हैं, जिसमें कि आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते थे, जिसमें कि 2 पैसेज अभी आ रहे थे, उसमें से मात्र 1 पैसेज पूछा गया है, यानी कि 1 पैसेज के आपके मार्क जो है काट लिया गया है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जितने सारे एआरओ थे उस एआरओ में 1 पैसेज पूछे गए थे। कुल मिलाकर जितने एआरओ में एग्जाम हुए हैं 16 अक्टूबर को उसमें 2 पैसेज सामने देखने के लिए मिला है। और जो मैंने करा दिया है जो हमारे ई बुक में है ये दोनों पैसेज आपको मिल जाएगा पहले से ही। जो बच्चों ने लिया होगा ये आपका ई बुक और क्लास उसको ये पता होगा। तो देखिए यहाँ पर पहला जो पैसेज था आपका वो गांधी जी पर था, जिसमें कि तिरंगा का चर्चा किया गया था वो है। और दूसरा जो पैसेज आपका था ये था द किंग ऑफ कानपुर, यानी कि दोनों पैसेज आपके एग्जाम में आए थे और दोनों पैसेज हमारे ई बुक और क्लास से मैच करा हुआ था। जिन बच्चों ने यहाँ यूट्यूब पर भी क्लास करा है उन क्वेश्चन बन गए होंगे। अब आ जाइए आर्टिकल पर। आर्टिकल में जो क्वेश्चन आए थे आप वो देख लीजिए। देखिए जितने सारा क्वेश्चन मिलेगा ना उसमें से 95% क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल और पेड कोर्स और ई बुक में मिलाकर है। इसलिए मैं बोलता हूँ जितने सारे क्लासेस आप देख रहे हो ना और आर्मी क्लर्क के लिए तैयारी कर रहे हो स्पेशल, अगर तो हमारा वन प्लस डिफेंस अकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना और जो भी स्टडी मटेरियल है आप लेके उसको जरूर पढ़ना। तो क्वेश्चन यहाँ पर इसका आंसर लगाइए। अब लास्ट तक बने रहिएगा आप लोग। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि इट इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब देखिए यहाँ पर कौन सा आर्टिकल लेगा, यहाँ पर देखिए आर्टिकल जो लेगा यहाँ पर, तो आप लोगों को आंसर पता चल गया होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। क्या है यहाँ पर, यूनिट है। अब देखिए यहाँ पर यूनिट है, जब भी हम लोग आर्टिकल लगाते हैं हम लोग ना इसके अकॉर्डिंग आर्टिकल लगाते हैं जहां पर ए और एन लगाना होता है। देखिए यहाँ पर यू लिखा हुआ है लेकिन इसका साउंड कैसा है, साउंड जो इसका है आपका कॉन्सोनेंट का साउंड है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा, इनफिनिट आर्टिकल ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि आई डोंट नो मैन यू आर टॉकिंग अबाउट। मैं उस पर्सन को नहीं जानता हूँ जिससे आप बात कर रहे थे। देखिए यहाँ पर किस आदमी की बात कर रहा हूँ, देखिए जिससे कि वो बात कर रहा है, जैसे कि तुम बात कर रहे थे उसी इंसान की बात कर रहा हूँ। यानी क्या है, ये इंसान जो है एक प्रॉपर यहाँ पर है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, डेफिनेट पर्सन यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर डिफरेंट आर्टिकल का हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर देख लिए कौन सा डिफरेंट आर्टिकल है। देखिए आर्टिकल जो होते हैं दो होते हैं, दो टाइप का आर्टिकल होते हैं। एक क्या होता है, इनडेफिनिट होता है, दूसरा क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल होता है। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल होता है, इसमें कि ए और एन आता है इसमें। ठीक है, और इसमें क्या आता है, द आता है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, आपका आर्टिकल द लग जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सी में है। अगर आपने ऑप्शन नंबर आपने सी लगा के अपना आंसर आया है तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर 100% करेक्ट हो जाता है। तो अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए और क्लास को लास्ट तक बने रहना है आप लोगों को। ठीक है,
देखिए यहाँ पर क्या है कि ही वॉज लास्ट टू कम। अब यहाँ पर देख लीजिए कौन सा आर्टिकल यहाँ पर फिल करने वाला है आपको यहाँ पर, तो ही वॉज लास्ट टू कम। याद रख लीजिएगा, जहां पर क्या हो फर्स्ट हो, जहां पर क्या हो लास्ट हो, वहां पर हमेशा उससे पहले क्या लगाना है, द लगाना है। ठीक है, क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या जाएगा, सी लग जाएगा आपका आंसर। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है तो आपका आंसर फिर से करेक्ट हो जाता है। तो बहुत सारे बच्चों को ये सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं यूट्यूब और पेड कोर्स और इंग्लिश ई बुक में, कहीं ना कहीं ये चीज मेरा करा दिया गया है। तो जो बच्चों ने आर्मी क्लर्क के लिए वन डिफेंस अकेडमी को चुना होगा ना, वो आप सक्सेस करके आए होंगे, बहुत अच्छे मार्क्स से किए होंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, देखिए जो आप लगा आपने आपको नहीं पता है ना, जो बच्चे करके आए हैं उन्हें पता होगा ये चीज। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन फिर से आर्टिकल का है। अब देखिए, अब ऐसा कभी मत सोचिएगा कि आर्टिकल तो 3 ही आते हैं, मेरे पास 4 आर्टिकल कहाँ से आ गए। देखिए अलग अलग एआरओ में कम से कम 2 टाइप के पेपर तो आए थे यहाँ पर, तो इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चन भी आप एग्जाम में इस बार आए हैं। क्या है कि ही इज आइडल मैन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आइडल क्या है, एडजेक्टिव आपका यहाँ पर है, तो एडजेक्टिव से पहले आपका नाउन से पहले एडजेक्टिव है, उससे पहले आपका आर्टिकल लगाना है यहाँ पर। तो आर्टिकल में क्या है, साउंड कैसा है, तो साउंड का वोवेल का साउंड ले रहा है ये। तो यहाँ पर क्या सिंगुलर भी यहाँ पर है, इसीलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा आपका एन लग जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब आगे देख लीजिए क्या है कि आई हैव फ्यू बुक्स। अब यहाँ पर देख लीजिए कौन सा आर्टिकल लेगा यहाँ पर, देखिए आई हैव फ्यू बुक्स। अब देखिए यहाँ पर फ्यू का भी यूज होता है ग्रामर में, लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आपको चुनना ही पड़ेगा नो आर्टिकल, या तो कुछ मत लीजिए या फिर ए ले लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, आप यहाँ पर ए चुनना है आपको। ठीक है, क्या चुनना है, ए चुनना है आपको कि आई हैव फ्यू बुक्स। इसका मतलब क्या हुआ, ए फ्यू मतलब क्या होता है ना, पॉजिटिव सेंस में, पॉजिटिव सेंस में इसका मतलब क्या होता है, सम होता है। सम यानी कि कुछ होता है, क्या होता है, कुछ होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपने एग्जाम में अगर आप ऑप्शन नंबर ए करके आए हैं तो बिल्कुल ठीक है। और जिनका भी एग्जाम आने वाला है सारे क्वेश्चन को देखिए और आप देख लीजिए कि अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता तो आप क्या कर पाते इस चीज को, अपने आप को एनालाइज करते रहे। और आपको अच्छा लग रहा है क्लासेस, जितना ज्यादा मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग भी मेहनत करिए। और आप क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को एक बार लाइक जरूर करना, और सब्सक्राइब नहीं करा है, पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब आप जरूर करके हम लोगों का परिवार को बढ़ाएं और अब क्या है सपोर्ट करें हम लोगों को। ठीक है, और लाइक करके मोटिवेशन जरूर दें। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि आपका ब्लैंक्स वाला आ गया, ठीक है ना, यानी फिल इन द ब्लैंक में। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा आपका यहाँ पर वर्ड लेगा आपको। देखिए यहाँ पर एक वर्ब के से क्वेश्चन आपका एक आ गया है। क्वेश्चन क्या है कि द विलेजर, यहाँ ब्लैंक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड हैड नो करेज टू स्पीक बिफोर द एडुकेटेड सिटी क्रॉड। देखिए बच्चे जो थे यहाँ पर, कुछ बच्चे जो थे यहाँ पर कुछ कुछ वर्ड मुझे मैसेज किए थे, मैं जोड़ जोड़ के मैंने एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने आपके सामने में ये रखा है कि आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको क्वेश्चन नहीं मिला था ना, वो पेपर में लिख कर मुझे सेंड किए हैं। मैं उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हम लोगों के लिए इतना करते हैं। देखिए मैं किसी का नाम ले नहीं रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन आप लोगों ने मुझे भेजा है, मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा एक शुक्रगुजार हूँ। जिसने भी कॉल करके फ़ोन करके मुझे क्वेश्चन बताए हैं उनको भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं ये जानता हूँ कि आप लोग हम लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके थ्रू मैं बहुत सारे बच्चों को सपोर्ट कर रहा हूँ। तो ऐसे ही आप लोगों को सपोर्ट हमारा करे, मैं भी आप लोगों का हमेशा सपोर्ट करता आ रहा हूँ, आगे भी करूँगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए क्या है कि यहाँ पर लग जाएगा क्या, देखिए विलेजर क्या है, बहुत देर तक क्या रहा, बहुत देर तक कुछ ना कुछ क्या एडजस्ट किया, हेजिटेट किया, या फिर क्या स्टूड किया, या फिर गेज्ड किया। देखिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, बहुत देर तक क्या उसने खड़ा ही रह गया, बहुत देर तक खड़ा रह गया और उसको साहस नहीं हुआ है उसके सामने में बोलने का, उस भीड़ के सामने बोलने का। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा आपका, यहाँ पर स्टूड हो जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी करके आया ना, बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अब आ जाइए अगले। अब देखिए यहाँ पर इसका ऑप्शन तो पता नहीं है मुझे, इसका ऑप्शन पता नहीं है, और यहाँ पर मे भी इसके बाद भी कुछ हो सकता है, लेकिन मेरे पास मैं इससे ज्यादा मैं कर नहीं सका। मे बी आपके क्वेश्चन में आपका इससे ज्यादा भी होगा, जिसके पास ज्यादा हो ना कंप्लीट हो, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ क्या पर क्या लग जाएगा, इट इज, यहाँ पर वाइडली एक ऑप्शन में था यहाँ पर। ठीक है, वाइडली मुझे भेजे भी थे, और वाइडली यहाँ पर क्या है, फिट भी यहाँ पर बैठ रहा है। तो यहाँ क्या लग जाएगा, इट इज वाइडली एक्सेप्टेड। ये क्या है सर्वव्यापी, क्या है, एक्सेप्टेड है, ये मान्यता प्राप्त उसको है, मान्यता है इस चीज का। तो यहाँ पर क्या होता है, ऐसा सेंटेंस फिक्स होता है, क्या होता है ये, इट इज वाइडली, वाइडली एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। ठीक है, ये ऐसा होता है यहाँ पर। ठीक है, ऐसा यूज होता है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, वाइडली
माफ कीजिएगा, मैं ऑप्शन इसका लगा नहीं सका, ऑप्शन में दे नहीं सका, लेकिन जो एग्जाम देकर आए हैं आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा अगर आपको एक क्वेश्चन याद होगा तो। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको ये क्वेश्चन इसलिए सामने में लाया हूँ कि ये क्वेश्चन भी आप एग्जाम में आ चुके थे। अब आगे देख लीजिए, यहाँ पर PQRS से था। देखिए यहाँ पर PQRS से था, यहाँ पर तो PQRS भी मैंने कोशिश करा है कि आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है मैंने वही क्वेश्चन डाला है। और ये पैसेज, ये आपका PQRS आपने कभी ना कभी करा होगा, मैंने यूट्यूब पर कराया हुआ है ये। तो देखिए सेम का सेम आपके सामने आ चुका है। क्या है कि आई बिलीव दैट तेंदुलकर सेंचुरी विल ऑलवेज रिमेंबर क्रिकेट लवर्स ऑन ट्यूसडे। देखिए मैंने 100% मैंने आपको ये चीज करा दिया है, या तो मैंने यूट्यूब पर कराया है, या ई बुक में है, या फिर ये पेड कोर्स में है। लेकिन मैंने ई बुक में तो करा ही होगा जो भी है, लेकिन यूट्यूब और मैंने पेड कोर्स में दोनों ये क्वेश्चन करा दिया है। अब देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या आ गया, यहाँ पर देखिए आई बिलीव दैट। आई बिलीव दैट के बाद क्या लेगा यहाँ पर, आई बिलीव दैट तेंदुलकर सेंचुरी, कोई सेंटेंस मीनिंग ले रहा है आपका यहाँ पर, उसका सेंचुरी, मैं मानता हूँ कि उसका सेंचुरी, तेंदुलकर सेंचुरी में भी पी से मान लीजिए, पी से स्टार्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं आगे देखता हूँ यहाँ पर, इससे बढ़िया जो मुझे लगेगा मैं वहां से स्टार्ट करूंगा मैं। देखिए ये क्वेश्चन बनाने के लिए ना आपको ऑप्शन से आपको देखना पड़ेगा, आपको ग्रामेटिकल आपको देखना पड़ेगा, साथ साथ इसका मीनिंग भी देखना पड़ेगा। ये तीनों चीज करेंगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा आपका ये। अगर वैसे चाहेंगे ना याद करके बना लूं, डायरेक्टली देख के बना लूं, ऐसा कभी नहीं होगा ये चीज। यानी उसका ऑप्शन तो आप देखिए, इसका मीनिंग भी कुछ देखिए और ग्रामर भी देखिए क्या आपका हेल्प कर रहा है यहाँ पर। आई बिलीव दैट विल ऑलवेज, देखिए यहाँ पर क्यू से स्टार्ट होगा ही नहीं कभी, यू क्यू से स्टार्ट नहीं होगा, और वैसे भी क्यू से ऑप्शन में है ही नहीं यहाँ पर। आई बिलीव दैट क्रिकेटर्स, क्रिकेट लवर्स, देखिए मैं मानता हूं कि क्रिकेट लवर, अगर मैं सेंटेंस यहां से स्टार्ट करूं, आई बिलीव दैट क्रिकेट लवर्स विल ऑलवेज रिमेंबर, क्रिकेट लवर्स तेंदुलकर सेंचुरी। देखिए ऐसा कुछ मीनिंग नहीं बैठ रहा है, क्रिकेट लवर्स ऑन अथॉरिटीज, ये तो हो नहीं रहा है आपका। यानी सेंटेंस आपका आर से, मुझे लग रहा है आर से स्टार्ट अभी हो सकता है, वैसे पी से भी स्टार्ट हो सकता था, लेकिन उससे मुझे ये लग रहा है कि मैं मानता हूं कि क्रिकेट लवर, क्योंकि मैंने ये पढ़ा था ना कि तेंदुलकर का सेंचुरी, क्रिकेट लवर विल ऑलवेज रिमेंबर, क्रिकेट लवर जो है ना वो हमेशा याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, तो तेंदुलकर का सेंचुरी ऑन ट्यूसडे, मंगलवार के जो सेंचुरी लगाए थे वो सेंचुरी कभी नहीं भूलेंगे। यानी कि कह सकता हूं कि मैं आर के बाद मैंने क्यू लिया, तो आर के बाद क्यू इसमें है, उसके बाद मैंने पी लिया, उसके बाद मैंने एस लिया, तो ऑप्शन नंबर ये बी में बैठ रहा है। तो आपके सामने में बी आ गया है। इसीलिए मैं बोलता हूँ जितने सारे मैंने क्लासेस करा दिया यूट्यूब पर वो सारे क्लास करिए, और पेड कोर्स में जो है क्लासेस सारे क्लास करके जाइए, आप एग्जाम में अच्छे खासे मार्क लेकर आ जाएंगे बहुत ही कम टाइम में। अब आगे देख लीजिए यहाँ पर क्या है, देखिए इसमें ऑप्शन मैंने पता नहीं कर पाया, और वैसे ऑप्शन क्या क्या था यहाँ पर, लेकिन इसका आंसर भी ये नहीं है, ये PQRS का क्वेश्चन आपका ये है। देखिए मैं आपको बस क्वेश्चन दिखाने के लिए ये आया हूँ कि आप एग्जाम में आपके मैंने ये चीज मैंने करा दिया था या नहीं कराया था। अगर आपने सारा क्लास देखा होगा हमारा, तो आप जरूर बोलेंगे कि मैंने ये क्वेश्चन कराया हुआ है आपको। देखिए इट प्ले इन एवरी ब्रांच ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ वेदर देयर इज पब्लिक मैन और क्लर्क, ये मैंने क्वेश्चन करा दिया है। अगर आपने करा दिया है मैंने ना, आप मुझे कमेंट के बता दीजिए हाँ मैंने करा दिया है। ठीक है, अब आगे आ जाइए। अब क्वेश्चन एक और क्या था क्वेश्चन 9 में, साइनोनिम ऑफ लव, लव का साइनोनिम। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन मुझे पता नहीं था तो ऑप्शन मैंने नहीं डाला है, लेकिन क्वेश्चन आसान है ये, लव का साइनोनिम क्या होगा, सिमिलर मीनिंग क्या होगा ये पता करना था। और क्वेश्चन 10 में क्या था, एंटोनिम ऑफ पेसिमिज्म, पेसिमिज्म का एंटोनिम क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन मेरे पास आया नहीं था। वैसे क्या कहता है, ऑप्टिमिज्म होता है, ठीक ना, ऑप्टिमिज्म होता है, याद कर लीजिएगा। अब आगे देख लीजिए, एक क्वेश्चन आपका ये भी है जिसका मुझे ऑप्शन मेरे सामने आ चुका है कि एंटोनिम ऑफ डोरमेंट। देखिए सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं या नहीं कराए हैं, आप खुद मैंने कहता होगा, अपने क्लास देखा होगा तो मेरा, ये सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए ये चीज। देखिए एंटोनिम ऑफ डोरमेंट, डोरमेंट मतलब क्या होता है, जो क्या होता है अभी शांत रहता है, जो बंद रहता है, लेकिन कभी भी स्टार्ट हो सकता है। तो क्या होता है डोरमेंट का, यहाँ पर है एक्टिव, लेजी, इनएक्टिव और स्मूथ सूथ। तो यहाँ पर एक्टिव क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है डोरमेंट मतलब क्या होता है, इनएक्टिव होता है। अगर ये मुझे क्वेश्चन आता कि इस डोरमेंट का साइनोनिम क्या होगा, तो साइनोनिम में इनएक्टिव होता, लेकिन यहाँ पर अपोजिट वर्ड है इसलिए यहाँ पर एक्टिव आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अब एक वर्ड और आया था कि एंटोनिम ऑफ कीन। देखिए मैंने क्वेश्चन कराए हैं, देख लीजिएगा। कीन के लिए आपका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, इसका एंटोनिम में कीन मतलब क्या होता है, उत्सुक होता है, जो बहुत चीज की इच्छा होती रहती है ना, तो इच्छा होता है, उत्सुकता होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, नो, नॉट इंटरेस्टेड, इंटरेस्ट, लाइक और अप्राइज मतलब क्या, अप्राइज, यानी इन चारों में से जो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
नॉट इंटरेस्टेड हो जाएगा। क्लियर है? अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। अब देखिए ये चीज जो है पूरा पूरा करेक्ट आपका नहीं है, आपका जो मुझे भेजे हैं ना वो करेक्ट नहीं है। अब क्या इसमें छोड़ा गया है, क्या था ऑप्शन में आपका, क्वेश्चन में आपका, ये मुझे पता नहीं है, इसलिए मैंने एज इट इज जैसे आपने मुझे बताया है मैंने वैसे कर दिया। लेकिन इसका सेंटेंस करेक्ट है, जो सही सेंटेंस है इसका ये होना चाहिए था। बाद में क्या आप क्वेश्चन में अगर पूरा क्लियर रहता तो मैं यही बता देता, लेकिन इसका करेक्ट सेंटेंस आप ये नोट कर लीजिएगा, नो बॉय इन हिज सन्स क्लास इज एज ब्राइट एज हिज सन। अब देखिए यहाँ पर नो एरर होगा, तो यहाँ पर देख लीजिएगा कौन से पार्ट में एरर है, इसको क्वेश्चन गौर से देख लीजिएगा। जो क्वेश्चन आपने बना कर आया है मैं उनके लिए कह रहा हूँ, और जो इनका एग्जाम है आप ऐसे क्वेश्चन को यानी कि एडजेक्टिव को भी क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम आपके आने की संभावनाएं बनते हैं इस बार। अब आगे आ जाइए, अब क्वेश्चन नंबर अगला जो है क्वेश्चन नंबर 15 में वो भी देख लीजिए क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है देख लीजिए, एक बार क्या कह रहा है कि हैड आई स्टडी रेगुलरली I would have passed the examination, no error। अब देखिए इसमें एरर है क्या, कौन से पार्ट में एरर है आपको ये देखना है। देखिए मैं डायरेक्टली इसका आंसर बता रहा हूँ बिना समय गवाए हुए, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन दिखाने आया हूँ और आपका आंसर क्या है मैं वो बताने वाला हूँ यहाँ पर। देखिए तो यहाँ पर जो एरर है ना पार्ट नंबर ए में ही एरर है आपका। अब एरर है क्या इसमें, हैड आई स्टडी होगा आपका, हैड आई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टडीड हो जाएगा, STUDIED होगा, स्टडीड होगा, क्योंकि V3 का यहाँ पर यूज किया जाएगा। आप आगे भी देख लीजिए क्या है कि आई वुड हैव पास्ड, ठीक है, इसलिए यहाँ पर V3 का यहाँ पर यूज किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर एरर पार्ट है। अब आगे देख लीजिए यहाँ पर क्या है कि सिम्टम्स ऑफ दिस इलनेस दैट वारंट अ डॉक्टर विजिट इंक्लूड्स फीवर, वॉमिटिंग एंड डायरिया एज वेल एज द लॉस ऑफ एपेटाइट, नो एरर। देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने आपके YouTube चैनल पर मैंने करा दिया था, ये क्वेश्चन सेम का सेम क्वेश्चन, तो ये सेम का सेम क्वेश्चन आ चुका है। और अगर यकीन नहीं आता है तो आप इसे सारा क्लास देखिए, और मैंने कब कब कराए हैं आपको ये मिल जाया करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसलिए कहने का मतलब एक ही है कि जो भी क्लास आ रहे हैं यूट्यूब पर, जो कंप्यूटर के लिए हैं या फिर इंग्लिश के लिए हैं या फिर पेपर हैं, सारे A to Z करना है आपको अगर आर्मी क्लर्क बनना है तो। अब यहाँ पर देख लीजिए एरर किस पार्ट में है, एरर जो पार्ट में आपका बी में है। अब बी में एरर क्या है, अब मैं वो भी आपको बता रहा हूँ कि वो देखिए यहाँ पर सिम्टम्स है ना, सिम्टम्स ऑफ दिस इलनेस, सिम्टम्स यहाँ क्या प्लूरल है आपका यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका देखिए वर्ड जो वर्ब जो यूज किया गया ना सिंगुलर यूज कर दिया गया, विजिट सिंगुलर इंक्लूड्स, ठीक है, तो यहाँ पर क्या इंक्लूड ओनली आना चाहिए था, क्या है इंक्लूड यहाँ पर आना चाहिए था, इंक्लूड्स नहीं होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी में एरर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन क्या है कि सी ब्रस्ट टीयर्स एट द साइट ऑफ हर सन आफ्टर ए लॉन्ग सेपरेशन। अब देखिए यहाँ पर एरर जो हो जाएगा ना कौन से पार्ट में, देखिए यहाँ पर अलग अलग यारों में क्वेश्चन आया था इसलिए मैं आपको इतना क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको यहाँ पर, लेकिन सारे क्वेश्चन जेन्यून है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या आई ब्रस्ट क्या होता है, इनटू होता है, ये फिक्स आपका ये है फ्रेजल वर्ब है, ब्रस्ट इनटू टीयर्स, इसका मतलब क्या होता है स्टार्ट क्राइंग होता है, क्या होता है START स्टार्ट क्राइंग होता है, ठीक है ना, ये स्टार्ट में रोने लगना जाना। ब्रस्ट इनटू टीयर्स मतलब क्या होता है, ये फिक्स है आपका फ्रेजल वर्ब की तरह आता है, फिक्स है आपका ये ब्रस्ट इनटू टीयर्स माने रोना स्टार्ट कर देना। यहाँ पर इनटू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर यहाँ पर हो जाएगा, तो अगर इनटू आपने लगाकर आया है तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर 100% करेक्ट हो जाता है। अब आगे आ जाइए, यहाँ क्या है कि आई फेल्ट आफ्टर हिज सन्स डिपार्चर, लेकिन देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे गलती करके आए हैं, तो गलती क्या है इसमें देख लीजिए यहाँ पर क्या है, आई फेल्ट आफ्टर, आई फेल्ट वेरी लोनली या सोल एलोन या वेरी एलोन या फिर सोल लोनली, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ जो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा वेरी लोनली हो जाएगा। अब देखिए एक चीज मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पर एलोन और लोनली में क्या फर्क होता है। देखिए सो लोनली तो होगा नहीं आपका, पहला गलत आपका ये है, और एलोन क्यों नहीं होगा दोनों आप वो चीज कंफर्म कर लीजिए। देखिए एलोन कब होता है, देखिए एलोन मतलब क्या होता है अकेला होता है, अकेलापन होता है, ठीक है, और लोनली मतलब भी क्या होता है वही होता है ना, लोनली मतलब भी क्या होता है वही होता है। लेकिन देखिए यहाँ पर दोनों में एक डिफरेंशन एक अलग चीज पॉइंट इसमें है। एलोन कब होता है कि मैं घर में अकेले हूँ, मैं घर में अकेले हूँ, यानी कि एक आपका एक है फिजिकल स्टेट आपका है कि मैं मेरे पास अभी घर में कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, तो वहां पर एलोन करते हैं यहाँ पर। लेकिन लोनली कब करते हैं, देखिए आपके साथ कोई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन आपका इसमें क्या है, इसमें फीलिंग से मतलब इसका क्या है
फीलिंग से मतलब है आपका क्या है, फीलिंग यानी कि आपका क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। देखिए आपका लोनली कब महसूस करते हैं कि जब आपके साथ कोई हो भी सकता है, तभी आप लोनली अपने आप को महसूस कर सकते हैं। मैं बहुत अकेलापन महसूस कर रहा हूँ, ऐसा कभी आपने बोला होगा, सुना होगा। आपके साथ होने पर भी कोई, ठीक है, नहीं होने पर भी लोनलीनेस होता है, तकलीफ में, दुख में ऐसा होता है। लेकिन एलोन क्या होता है, अभी आप किसी के साथ नहीं है, वो एलोन होता है, इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, वेरी लोनली। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें मैंने आपको क्लियर कर दिया होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट था कि इसमें क्या हो सकता है कंफर्म, तो मैंने कंफर्म कर दिया कि लोनली और एलोन में क्या फर्क होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है डू यू नो फ्रेंड्स, यस आई नो फ्रेंड्स। देखिए ये भी क्वेश्चन मैंने करा रखा है। अब देखिए यहाँ पर डू यू नो फ्रेंड्स, यस आई नो फ्रेंड्स, यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, आई नो, क्या स्पीक फ्रेंड्स आएगा, आई नो स्पीक, देखिए नो स्पीक आएगा नहीं, नो स्पीक इट नहीं आएगा, नो स्पीक्स नहीं आएगा, यानी क्या आएगा यहाँ पर, हाउ टू स्पीक आ जाएगा। क्या हो जाएगा, हाउ टू स्पीक, मतलब कैसे बोला जाता है ये मुझे पता है। ठीक है, क्या होता है, कैसे, हाउ टू स्पीक मतलब कैसे बोलना है, कैसे बोलना है ये मुझे पता है, इसका कहने का मतलब आई नो हाउ टू स्पीक फ्रेंड्स। क्लियर है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन थे यहाँ पर, तो यहाँ जितना सारा मेरे पास क्वेश्चन आया था मैंने आपको 100% आपको देने का मैंने कोशिश करा है। बाद बाकी और भी क्वेश्चन आपके पास है तो आप मुझे व्हाट्सएप जरूर करिएगा। तो व्हाट्सएप करने के लिए आपके पास दोनों नंबर ये आपके पास है ही, व्हाट्सएप भी कर दीजिएगा। साथ साथ में जिसका एग्जाम अभी आने वाला है वो हमारा कोर्स भी ले सकते हैं। साथ साथ ये 1 से 2 दिन के लिए, अगर आपका एग्जाम 13 नवंबर को है तो इंग्लिश का आप कोर्स जरूर लीजिएगा। देखिए आपके लिए यहाँ पर फी आपके लिए कम हो जाएगा, लेकिन इतना क्लासेस हैं कि आप एग्जाम से पहले इसको खत्म कर सकते हो। इतना करने के बाद आप एग्जाम में बहुत बढ़िया करोगे, इतना आपका उम्मीद था, उम्मीद से ज्यादा आप करके आओगे अपने एग्जाम में। ये ले लो आप। उसके बाद लेकिन 13 नंबर के बाद जिसका भी एग्जाम है मैं उसको बोलूंगा 100% ये क्लास ले लो। ठीक है, और अपने आप को बेस्ट करो, और जितना आपने 1 साल में पढ़ा होगा ना, आपको ये 1 महीने में इतना रिजल्ट दे देगा। ये क्लास दोनों खत्म कर ले तो इंग्लिश में आप अच्छे खासे मार्क ले आओगे, इसलिए क्लास को ज्वाइन करो और सक्सेस पालो एक बार में। ठीक है, और आप याद करोगे कि वन प्लस डिफेंस अकेडमी हम लोगों को क्या दिया था। ठीक है, साथ साथ में प्रैक्टिस करने के लिए हमारा आप ई बुक भी ले सकते हैं। 45 सेट के लिए 199 पे करना होता है। अग्निवीर क्लर्क इंग्लिश के लिए जो स्पेशल है, पैसेज है, सिनोनिम, एंटोनिम, कॉमन एरर, PQRS, यानी कि जो भी लेटेस्ट पैटर्न पूछे जा रहे हैं वो सारे इसमें हैं। साथ साथ में कंप्यूटर के लिए जो हमारा ई बुक है 50 रुपए का, वो आप जिसमें कि 800 प्लस क्वेश्चन है ये कर लेना, और शाम के 6 बजे जो क्लास आ रहे हैं कंप्यूटर के वो सारे क्लास कर लेना। आपके 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएंगे। 5 क्वेश्चन आते हैं, वैसे तो 5 के 5 बनने की उम्मीद है, लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, आप अगर थोड़ा सा और मेहनत करते हैं तो। बाद बाकी और भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी जरूर करिएगा। साथ साथ में वन प्लस डिफेंस अकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, क्लास ज्वाइन करिए और सक्सेस एक बार में पा लीजिए। यानी कि 2022 या 2023 में जिसका भी एग्जाम है, यानी 2023 तक में आपको अपने बदन पर, अपने शरीर पर आपको आर्मी का वर्दी ले लेना है और इस बार आर्मी बनना है। और मेरे पास एक बार आप लोग सेल्फी लेके आर्मी का वर्दी पहन के मुझे मैसेज जरूर करिएगा। मैं इतना आप लोगों से चाहता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगा। मैं इतना ही चाहता हूँ, जितना अधिक हो सकता है आगे बढ़ें, देश की सेवा करें, क्योंकि आपका इंडियन आर्मी क्या है, एक आपका जॉब ही नहीं है, नौकरी नहीं है, ये आपका देश का सेवा भी है। तो इस चीज़ में आपको पैसे भी मिलेंगे, मान सम्मान भी मिलेंगे और गर्व महसूस भी करेंगे। ये इससे बेहतर, मेरे से बेहतर आप लोग अधिक जानते होंगे। तो अभी के लिए इतना रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।